Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, beta. Ma'am, good evening. मैम यहाँ पर ना एक होस्ट नाम का बच्चा है जो अभी अभी मुझे मैसेज कर रहा था बार बार। मत मीनिंगफुल मैसेज नहीं होते हैं, वैसे ही मैसेज होते हैं। मैम यस मैम, पिछली वाली क्लास में मैम मुझे भी कर रहा था। He is not in list now. I think he left. And if he comes back, if he join classes again, so just do let me know. I will remove him. Okay. अगर ये दोबारा आता है तो बताना, मैं इसको रिमूव कर दूंगी। Okay, in last class we did interjection, and today we are going to part of speech we did, na? Yes ma'am. Yes ma'am. Today we Yes. start with noun. Just 1 minute, beta. Today my system is working slow. All right. In noun, we have noun are naming words which tell us that we are talking about whom, the name of the particular person, maybe of a group. So noun we can divide it in further categories. हम इसको further categories में divide कर सकते हैं: person, place, thing, idea, and animal. So mother, father, David, they are noun of person. Place, जब भी हम किसी जगह की बात करते हैं ना, like garden, hospital, cinema, so these are the places. So that is noun of place. Asia, India, Indian Ocean, school, hospital, so these are noun of place. Things, whatever things, जो चीजें आप यूज करते हैं, ठीक है, so that comes under this category, noun of things. Animal, all animals come under this category, noun of animal. Now we have one more, that is noun: honesty, friendship, loyalty, anger, wisdom, and memory. These are noun of idea which we think in our mind. Like honesty is ईमानदारी, friendship दोस्ती, loyalty वफादारी, anger गुस्सा, wisdom and memory. So these are noun of idea. Now in under noun topic, and before this type of noun we have two more topics, that is noun number and noun gender. हमारे पास दो कैटेगरी और है, नाउन नंबर और नाउन जेंडर. अच्छा, डू यू बिलीव नाउन नंबर इन विच टेल अस वन एंड मैनी? ठीक है, Yes, ma'am. लाइक कैट, कैट्स. जहाँ पे हमें नाउन का पता चलता है, यहाँ पे वन नाउन है और मोर देन वन है. मोर देन वन मीन्स एक से ज्यादा, 2 3 4 कितने भी.
तो we can find out through numbers. Noun, number, singular and plural. मैम नाउन 5 टाइप के होते हैं। Yes. मैम नाउन 5 टाइप के नाउन अभी हम बेटा टाइप नहीं पढ़ रहे हैं। देखो नाउन की टाइप्स अलग है, ठीक है, नाउन कॉमन प्रॉपर जेंडर वो अलग है, लेकिन नाउन के अंडर है ना 2 टॉपिक्स और आते हैं, नाउन नंबर और नाउन जेंडर। ठीक है, जो नाउन है उसके उसके कितने 1 नाउन है 2 नाउन है कितने नाउन है और उस नाउन का जेंडर क्या है। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी इज, फिर हम इसको पढ़ेंगे नाउन, टाइप ऑफ नाउन, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, ओके मैम। नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल। डू यू बिलीव दिस टॉपिक इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा टॉपिक है ये, सिंगुलर प्लूरल बस याद करनी है। हाउ इट विल हेल्प यू इन ग्रामर, कभी सोचा इसके बारे में? नो मैम। नो। देखो इट चेंजेस योर सेंटेंसेस ग्रामेटिकली। देखो जैसे कैट है, द कैट इज रनिंग, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कैट्स यूज कर रहे हो, द कैट्स आर रनिंग, सो यू शुड नो वेदर दिस इज अ सिंगुलर और अ प्लूरल। आप सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, कौन सी वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें अब अगर आपको ये दे दिया जाता है द कैट्स इज रनिंग, सेंटेंस ऐसे करके देते द कैट इज रनिंग, सो यू हैव टू फाइंड आउट एरर, आपको इसमें मिस्टेक निकालनी है। तो इज इट पॉसिबल फॉर यू, आपको अगर यही नहीं पता कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट दिस मिस्टेक? Yes, ठीक है, ma'am. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आप ग्रामर में मिस्टेक्स निकालते हैं ना तो इट हेल्प्स यू देयर। ठीक है, और बहुत सारे नाउन होते हैं, जैसे टीम है, आप टीम एक 1 पर्सन की टीम बना सकते हो। अगर 1 पर्सन इज देयर, आप उसको बोलोगे टीम है, टीम इज मोर देन 1, 2 या 2 से ज्यादा की टीम बनेगी ना, तो टीम सिंगल की नहीं होती, प्लूरल की होती है, तो इट इज अ कलेक्टिव नाउन। लेकिन इट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू विल टेक इट एज अ नाउन नंबर। ठीक है, अब ये खुद एक प्लूरल Yes, वर्ब ma'am. है। अब इसका अगर प्लूरल बनाओगे, कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर भी यूज होते हैं, प्लूरल भी यूज होते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। अब आपको सिर्फ नाउन नंबर सिंगुलर और प्लूरल लर्न नहीं करने हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इन अ एडवांस लेवल। आप इसको अच्छे से समझना है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, इट विल हेल्प यू इन योर ग्रामर। अब आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, अभी तो आप इसको लर्न कर रहे थे, अब आपको इसको यूज करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नाउन जेंडर। अब नाउन नंबर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, नाउ इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट नाउन जेंडर। टिल नाउ यू वर, जस्ट 1 मिनट, my kids were making noise. Okay, till now you were learning this masculine and feminine only. ठीक है, now we have 2 more categories, common gender and neuter gender. देखो masculine is he, where we come to know male, and in feminine we come to know female. ठीक है, now we have 2 more categories, neuter gender. neuter gender होते हैं जिससे हमें उनके जेंडर का ही नहीं पता चलता, like चेयर। चेयर आप बता सकते हो कि इट्स अ गर्ल और अ बॉय, कैन यू टेल, इज इट पॉसिबल फॉर यू? नो मैम। ठीक है, नो मैम। Ma'am, impossible. सो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसमें आप एक ये चीज देखो, जो भी सारी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, टेबल चेयर इंपॉर्ट, Yes, ma'am. ऑल दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, सो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई देयर जेंडर, आप उसको इसका जेंडर नहीं पता चलता, दीज आर न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर विच मे बी अ फीमेल और अ मेल, जो या तो मेल भी हो सकता है या फीमेल हो सकता है। यहाँ पे फिक्स मेल ही होंगे, यहाँ पे फिक्स फीमेल ही होंगे, यहाँ पे मे बी है। ठीक है, मे बी, लाइक बेबी है, बेबी में भी
baby may be a girl or a boy. ठीक है, it's not so easy to identify. मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता कि वो बॉय है गर्ल है, तो we call them baby. स्मॉल बच्चे, स्टूडेंट्स, ठीक है. Student may be a group of female or a male or maybe group of both. Professor, देखो, actor, tailor, ठीक है. जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना, they come under this common gender. मैम जो टेबल है मैम उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? किसके ऊपर? मैम टेबल के ऊपर Ink pot. This word ना, ink pot, ठीक है. जितने भी प्रोफेशन है, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर, ठीक है. इज इट नेसेसरी DOC TOR, क्या जरूरी है कि डॉक्टर फीमेल होगी या मेल होगी? मैम जैसे आप कह रहे हो, मैम एक्टर के बारे में कहा, मैम एक्टर तो मैम उसका तो जेंडर होता है मैम, एक्टर एक्ट्रेस. हाँ, एक्टर एक्ट्रेस का अलग जेंडर होता है. अभी उसको डिस्कस मैम करते वो हैं. तो कॉमन जेंडर में आया नहीं. देखो, कैट है ना, कैट, कैट का जेंडर होता है टॉम कैट. जब उसका मैस्कुलिन है टॉम कैट, और इसका फेमिनिन है टैबी कैट. ठीक है. तो इसमें अगर आप कैट की बात कर रहे हो ना, हाउ यू विल आइडेंटिफाई इट्स अ मेल और अ फीमेल? ठीक है. गोट है. नो मैम. मैम दूसरा क्या क्या बेटा? बताया आपने? मैम कैट का दूसरा टैबी, मैम एक TABB. टॉम कैट. टॉम कैट एंड फेमिनिन टैबी कैट. देखो, डॉक्टर है, डॉक्टर में भी फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है. ठीक है. आपकी टीचर है, टीचर में भी अ मेल और फीमेल. इज इट फिक्स कि टीचर सिर्फ मेल ही होंगे या फीमेल होंगे? नथिंग सो ना. लेकिन व्हेन यू टॉक, देखो, व्हेन यू टॉक अबाउट मैस्कुलिन में क्या होगा? बॉय, ठीक है, फादर. आपका फिक्स है ना कि दे आर मेल ओनली. इट मे बी और कॉम्बी ऑफ बोथ, दोनों भी हो सकते हैं. लाइक स्टूडेंट किसको बोलेंगे आप? कौन होते हैं स्टूडेंट्स? ये बच्चे हैं, ये गर्ल्स हैं, दे आर बॉयज. सो द होल क्लास इज स्टूडेंट्स ना. स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. ओके, क्लियर विद जेंडर? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. Screen is clear to you? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. मैम ये लाल लाल सा क्या आ रहा है मैम? हाँ, यही आ रहा है. एक बार है ना, मैं स्क्रीन डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैसेज मुझे आ रहा है, तो आई थॉट कि आप, यू सेड कि इट इज क्लियर. जस्ट वेट 1 minute. आई एम शेयरिंग इट अगेन. क्लियर नाउ? यस मैम. मैम Yes, ma'am. देखो, प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जिसका हम फिक्स नेम लेते हैं. ठीक है. ये सभी बॉयज हैं. ओके. ही, इसका नाम है रवि. When you are talking about boys, तो आप इस सभी के बारे में बात कर रहे हो. But when you are talking about रवि, you इन सभी में से आप इसके बारे में बात कर रहे हो. ठीक है. She is टीना. ये टीना है. जब आप इन सब के बारे में बात कर रहे हो तो यू डोंट नो, आप किसी के इन जनरल आप सबके बारे में बात कर रहे हो. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टीना, तो आप फिक्स इसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हो. ओके. व्हेन वी नो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपका माइंड उस चीज पे जाकर स्टक हो जाता है. लाइक चंडीगढ़, आप
आपको पता है कि चंडीगढ़ कहाँ आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, पंजाब में जाके वहां चंडीगढ़ है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट चंडीगढ़ सिटी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं एक सिटी ये बहुत अच्छी है, अगर मैं उसका डिस्क्राइब करना स्टार्ट करती हूँ, तो सिटी आपका माइंड क्या करेगा, चारों तरफ घूमने स्टार्ट करेगा ना, ये सिटी ऐसी वहां हो सकती है, वहां हो सकती है, तो दैट इज इन कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन आप जब सिटी सिटी आप फिक्स सिटी बताते हो कि हम किस सिटी की बात करें, अमृतसर, जालंधर, तो विच सिटी यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर उसका कोई नाम है, आप उसका नाम लेके बात कर रहे हो तो दैट इज प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर आप उसमें इन जनरल बात कर रहे हो तो दैट इज कॉमन नाउन। क्लियर? इसमें दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, यहाँ पे एग्जैक्टली नेम लिया जाता है, यहाँ पे इन जनरल वी टॉक अबाउट दैट। क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. Now क्लियर, यस मैम। let's take abstract noun before collective noun. Abstract noun you can feel, जिनको हम फील करते हैं ना, लेकिन टच नहीं कर सकते, जिनको आप जैसे फील कि कर सकते, हेट, लाइक हेट, नफरत, हैप्पीनेस, खुशी, प्राइड, घमंड, मैम belief, होनेस्टी, विश्वास, मैम ऑनेस्टी। ब्यूटी। तो जो चीजें आप अपने मन के अंदर फील कर सकते हो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नाउ कलेक्टिव नाउन, देखो इसमें फिक्स नेम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी कैटेगरी बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप इसको ग्रुप ले रहे हैं। क्लियर? कॉमन नाउन में कैटेगरी बात करें, किस कैटेगरी का है? यस मैम। देखो एक स्टेट है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, ये कैटेगरी है, ठीक है। लाइक मैं बात आई एम सेइंग कि अफ्रीका, अफ्रीका इज अ कंट्री, ये इसकी उसका कॉमन नाउन क्या हुआ? कंट्री, ठीक है। स्टेट लेते हैं आप, यू आर टेकिंग पंजाब, दैट इज स्टेट, पंजाब, कॉमन नाउन स्टेट हो गया, प्रॉपर नाउन पंजाब हो गया, ओके। सो इसी इसी से आप इसको मैम आइडेंटिफाई जैसे करेंगे। कि चंडीगढ़ इज अ बिग सिटी। यस, मैम जैसे कि चंडीगढ़ इज अ बिग सिटी। यस। अब प्रॉपर जो प्रॉपर नाउन होंगे ना, उस वो किस कैटेगरी में आते हैं वो बताएगा कॉमन नाउन। लेकिन जब आप इनकी ग्रुपिंग कर देंगे ना, जब इसको ग्रुप में ले लेंगे, ग्रुप देखो हाउ टू टेक इट एज अ ग्रुप, उसको ग्रुप बना के हम वन यूनिट कंसीडर करते हैं। देखो फैमिली क्या होती है, फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अंकल, आंट, कजन, सो मेनी पीपल आर देयर ना, ठीक है। कुछ देखो अब इनको अगर देखो तो अगर अकॉर्डिंग टू नाउन नंबर मेनी, अकॉर्डिंग टू जेंडर फीमेल एंड मेल बोथ आर देयर, एंड कॉमन प्रॉपर नाउन सभी के अपने फिक्स नेम है, अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, मदर, सबका अपना फिक्स नेम है, दैट इज प्रॉपर नेम। बट व्हेन वी टेक देम ऑल एज वन यूनिट, जब हम उनको इकट्ठा लेते हैं तो वी कॉल देम फैमिली। फ्लॉक, फ्लॉक इज यूज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक बर्ड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ग्रुप जो उड़ने वाले पंछी होते हैं ना, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। और ऑडियंस ऑफ, ऑडियंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियंस? The people who come to, दर्शक, yes, दर्शक who come to listen, कुछ देखने आते हैं, कुछ सुनने आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज वन प्ले इज गोइंग ऑन, एक प्ले हो रहा है यहाँ पे, कुछ जैसे आप रामलीला वगैरह देखने जाते हैं ना, दशहरा देखने जाते हैं, एंड यू आर सिटिंग देयर, और यहाँ पे एक प्ले चल रहा है, तो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो क्या हैं? दे आर ऑडियंस, ठीक है। ये परफॉर्म नहीं करते, ये एंजॉय करते हैं, और परफॉर्म करते हैं, दिस यूनिट विल परफॉर्म। क्लियर? yes ma'am. काउंटेबल नाउन Yes. एंड अनकाउंटेबल नाउन एंड कंपाउंड नाउन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन इज फॉर्म विद कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को हम ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनाते हैं तो दैट इज कंपाउंड नाउन। यस लाइक मैम। क्रेडिट मीन्स काउंटेबल अगर नाउन हम, को कलेक्टिव। कलेक्टिव अलग होता है बेटा, देखो कंपाउंड में दो वर्ड्स जुड़ते हैं और उनका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, इस वर्ड का मीनिंग कुछ और है। देखो क्रेडिट का मीनिंग अलग है, क्रेडिट सिर्फ ओनली क्रेडिट का मतलब है उधार लेना,
कार्ड्स, जो कार्ड होते हैं एटीएम डेबिट कार्ड्स, ठीक है। लेकिन जब हमने दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया तो क्रेडिट कार्ड। क्लियर? सन इन लॉ। मैम भी हम्म, कहते हैं यस मैम। सन इन लॉ। स्नोफॉल, स्नो का मीनिंग अलग है, फॉल मीन्स गिरना। जब आप दोनों को ज्वाइन कर रहे हो तो क्या बन रहा है? स्नोफॉल। इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। जब आप दोनों को ज्वाइन करते हो तो इट वर्ड कम्स विद न्यू मीनिंग, एक नया वर्ड बनता है विद डिफरेंट मीनिंग टू दीज वर्ड्स। इन वर्ड से उनका अलग मीनिंग होता है, ठीक है। देखो, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंपली जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। बट दीज टॉपिक्स आर नॉट सो इजी, इतने सिंपल नहीं है ये टॉपिक, ठीक है, बिकॉज यू आर इन स्टैंडर्ड 8। देखो, अनकाउंटेबल नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जिन चीज को आप काउंट ही नहीं कर सकते, इसमें से सिंगुलर प्लूरल किसका होगा? जो सिंगल, अगर आप सिंगुलर प्लूरल निकालेंगे तो यस किसका होगा? मैम। काउंटेबल का मैम होगा, एक अनकाउंटेबल का होगा? मैम काउंटेबल। वाई? मैम बार दोबारा से बताना, मैं एक बार दोबारा से बताना जो आपने अभी कहा। देखो, मेरे पास एक नाउन है, वर्ड, ठीक है, मुझे उसका सिंगुलर और प्लूरल निकालना है, तो वो वर्ड काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? कौन सा नाउन होगा वो? मैम काउंटेबल। वाई? मैम अनकाउंटेबल। मैम वाई? मैम अनकाउंटेबल। काउंटेबल मैम, काउंटेबल में जैसे कि मैम पेंसिल आ गई तो मैम जो सिंगुलर चीज होती है, मैम जो पेंसिल है मैम वो तो मैम उसमें आ गई मैम, नेचुरल वाले में। नहीं, नेचुरल का नो फंडा इज देयर। देखो, अनकाउंटेबल, जिस चीज को आप काउंट ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है वो कितनी है, तो आप उसका सिंगुलर प्लूरल कैसे निकालोगे? ये मैम बताओ। जैसे कि तारे। तारे तो काउंटेबल हैं। तारे, देखो, तारे आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। अब बोलते हो ना पोल स्टार में इतने स्टार्स हैं, ठीक है, एंड मिलियंस ऑफ स्टार, मिलियंस हैं, बहुत सारे हैं, उनको काउंट करना मुश्किल है, बट यू कैन काउंट देम, लेकिन आप उनको काउंट कर सकते हो। क्लियर? यस मैम। देखो, यस मैम। यस जिस, मैम। देखो, अगर मैं बोलती हूँ मेरे आप जिस चीज को काउंट ही नहीं कर सकते, जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते, आप उसका सिंगुलर प्लूरल कैसे निकालोगे? ये बताओ। देखो, अनकाउंटेबल में एग्जांपल क्या है? फूड है, फूड है, फूड को आप काउंट कर सकते हो अपने? अब ये तो बता सकते हो आपने 1 बनाना खाया, 2 बनाना खाया, यस 3 मैम। बनाना खाया, लेकिन आप फूड को काउंट कर सकते हो? भोजन को काउंट कर सकते हो? तो आप इसका सिंगुलर प्लूरल कैसे निकालेंगे? लेकिन काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, तो इसका तो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है ना, इसका तो 1 मैनी होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। देखो, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो उस, तभी तो उसको बता सकते हो ना। आप काउंट करके बताया, आपके पास 10 पेंसिल है, आपने काउंट किया 1 पेंसिल है, आपने काउंट किया 5 पेंसिल है, तो सिंगुलर प्लूरल इन्हीं का तो निकलेगा बेटा। इनका कैसे निकलेगा? अनकाउंटेबल का कैसे निकलेगा? क्लियर? यस मैम। यस मैम। देखो, जो आपके अभी टॉपिक्स है ना, आपको ये लगेगा कि सिंगुलर प्लूरल ना बहुत मजाक टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बस लर्न करना है, ऐसा नहीं है। अब जब आप ये नाउन, जब तक आपको नाउन आइडेंटिफाई करने नहीं आएंगे, आपको ये नहीं पता, आपको सिर्फ नाउन है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल मेथड से, और ये जो ये टाइप्स हैं, इससे एग्जैक्टली माइंड में आ जाना चाहिए कि मेरा ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है तो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर इस कैटेगरी से आप देखोगे तो एब्स्ट्रैक्ट है या कलेक्टिव है या प्रॉपर है, कौन सा है, इनके अकॉर्डिंग आपके वर्ब्स इनके अकॉर्डिंग लगेंगी, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली चेंज होंगे। क्लियर? आपको सिंगुलर, यस मैम यस 10 बेटा, टाइप्स के होते हैं। हाँ, मैम नाउन 10 टाइप्स के होते हैं। 10,
यस मैम। 10 कौन से हैं? मैम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, मैम मैम मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, मैम अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, कलेक्टिव, कंपाउंड। देखो सिंगुलर प्लूरल तो है ना, मैम देखो मटेरियल नाउन भी है। हाँ मैम मटेरियल नाउन, कंसर्न्ड नाउन। वन मटेरियल नाउन इज ऑल्सो देयर। मटेरियल नाउन जो भी चीजें बनती है ना, जैसे गोल्ड है, आयरन, मैम जैसे कि सिल्वर, सिल्वर, मैम आयरन, मैम कॉटन, वुड, वुड। कोई चीज किस चीज की बनी है, ठीक है? वुड, कॉटन, वो चीज किस चीज की बनी है, तो वो दैट इज मटेरियल नाउन। देखो जो आपको कैटेगरी दी है ना, जो आप बोल रहे हो, देखो नाउन को एक तरीके से काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है? वन मेथड इज दिस। फिर जो कंक्रीट नाउन है ना, उसमें अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? ये नाउन तो है सारे, जैसे आपने उसमें सिंगुलर और प्लूरल भी ऐड कर लिया, तो ये कोई अलग अलग जगह ना अलग अलग तरीके से है। जैसे आप चीजों को कैसे समझते हो, जैसे आपके छोटे क्लासेस में आपको सिर्फ 2 या 3 बताते थे, ठीक है? 8th स्टैंडर्ड में आपको थोड़े से 2 और ऐड किए, तो इस तरीके से 1 बाय 1 ऐड होते जाएंगे। क्लियर? ओके यस मैम। मैम, ओके मैम। अभी आपको नाउन कोई सिंपल टॉपिक नहीं है, ठीक है? कि आपको लगे कि नाउन बस मजाक है और आप इसको कर दो। नाउन जेंडर भी कोई छोटी चीज नहीं है। इट चेंजेस योर सेंटेंसेस। आपको ग्रामेटिकली नहीं पता चलेगा अगर आपको ये नहीं पता कि नाउन जेंडर चेंज हो रहा है, ठीक है? अगर आप लेट्स सपोज यू आर सेइंग कि एक्टर, ठीक है? आप सेंटेंस में एक्टर यूज कर रहे हो और अब नेक्स्ट लाइन में लिखते हो हर हर परफॉर्मेंस वाज रिमार्केबल, ठीक है? अब एक्टर है भाई, आपको पता है एक्टर क्या है, मैस्कुलिन है। हर किसके लिए यूज होता है, फेमिनिन के लिए यूज होता है, तो सेंटेंस ही रॉन्ग है ना, यस मैम। यस ठीक है? मैम, या तो यहाँ पे हिज आएगा, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक्ट्रेस आएगा। सो अभी तक आप ग्रामर में सिर्फ इनको लर्न करते थे, समझते थे, लेकिन अब आप इनको ग्रामेटिकली मैम यूज अभी करेंगे। होस्ट ने मुझको मैसेज किया था, फिर वो लेफ्ट कर गया। यस बेटा। होस्ट मुझको मैसेज कर रहा था, अब जब मैंने आपको बताया तभी वो लेफ्ट कर जाता है। ओके, आई विल ट्राई टू ब्लॉक हिम, ठीक है? मैं आज इसको अपनी सेटिंग्स में इसको ओके मैम। ब्लॉक ही कर दूंगी, बिकॉज मेनी टाइम ही इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ओनली। ओके, ठीक है? अभी तक तो आप इसको सिर्फ लर्न कर देते हैं, नाउन नंबर लर्न कर लिया, वन है मैनी है, दैट्स इट। अब आप इनको सेंटेंसेस में जब यूज करेंगे ना, तो आपके माइंड में आपको क्लिक हो जाना चाहिए, ये कॉमन नाउन है या फिर ये प्रॉपर नाउन है या फिर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। इसके अकॉर्डिंग आपके सेंटेंसेस में आप एरर्स निकालेंगे, उनको यूज करेंगे। सो लर्न योर ग्रामर पार्ट, स्पेशली नाउन पार्ट सबसे ज्यादा। अगर आपने नाउन अच्छे से समझ लिया ना, तो आपकी बाकी की चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। सो वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन नाउन, ठीक है? नेक्स्ट वी विल ट्राई टू कंप्लीट विद इन पे प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, खूब सारी वर्कशीट्स करेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, स्पेशली दिस कलेक्टिव मैम पार्ट। कलेक्टिव नाउन है ना, मोर देन 100 कलेक्टिव नाउन्स आते हैं, तो आपको सारे अच्छे से लर्न करने हैं बच्चे। यस बेटा। हम कल को क्लास लग, कल मैम को, ह्यूमन की, कल है ना मैम एक, ह्यूमन कौन यस से वाले टाइप में आएगा नाउन? विच वन? मैम ह्यूमन कौन से वाले टाइप में आएगा? ह्यूमन विल कम इन कॉमन नाउन। देखो कल हम ट्राई करते हैं, आपके नोटबुक्स है ना जो आपने मैम नोट्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल में से? लगेगी मैम, कल को क्लास लगेगी। कल क्लास बेटा हम ट्राई करते हैं, आई विल टॉक टू सर, अगर वो अलाउ करते हैं, अगर
फ्री है, कोई और क्लास नहीं ले रहा, तो हम करते हैं आपकी जो नोटबुक्स है ना, नोट्स प्रिपेयर करे हैं आपने, हम एक बार वो चेक करते हैं और एक बार पूरा ग्रामेटिकल पार्ट हम दोबारा से इसको गो थ्रू करते हैं। मेरे को आपका नोट्स देखने हैं, आप कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, और इसे नाउन पार्ट को आप अच्छे से करो, ठीक है। सो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ओके। मैम यस मैम बेटा। मैंने मैम ऐसे पूछना था मैम, जो ह्यूमन है मैम हम उसको काउंट कर सकते हैं? और देखो जो अनकाउंट, देखो ओके, आई केम टू वन थिंग। यस मैम। देखो फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर हुआ